जय श्री राम। मैं आपका भाई पवन गोयल। मैं थोड़ा, मेरी सोच थोड़ी सी अलग है लोगों से। जैसे लोग अधिकतर क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, ऑफिशियल करते हैं, कोई जॉब करते हैं, वो अपने और अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं। सोचता मैं भी हूँ। आज हमारे साथ पवन जी जुड़े हुए हैं जो सोशल वर्क्स और पॉलिटिकल एक्टिविटी में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो उनसे मिलते हैं एक बार, फिर देखते हैं। आप अपने बारे में पहले जनता को बताएं थोड़ा। जय श्री राम। मैं आपका भाई पवन गोयल। मैं थोड़ा, मेरी सोच थोड़ी सी अलग है लोगों से। जैसे लोग अधिकतर क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, ऑफिशियल करते हैं, कोई जॉब करते हैं, वो अपने और अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं। सोचता मैं भी हूँ, बट मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ सोशल एक्टिविटी भी करूँ। जैसे बंदरों के लिए, गाय के लिए, पशु पक्षियों के लिए, लोगों के लिए, हेल्पफुल नीडी के लिए। कोरोना काल था, मैंने उसमें कोशिश की थी। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा राजनीति में चला जाऊँ, जिससे कि मैं काफ़ी लोगों की हेल्प कर सकूँ, क्योंकि राजनीति एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। या तो मेरे पास बहुत सारे पैसे हों, वो पॉसिबल नहीं है। ना मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ कि मैं 50-100 करोड़ रुपए का मालिक हूँ, 25-30 करोड़ रुपए का मालिक हूँ, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो मैंने एक राजनीति का सफ़र कोशिश की है। तो मैं आप सभी लोगों से, जो भी लोग आप हमारे साथ हैं, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। मैं आपसे ये वादा करता हूँ, मैं 1 रुपए की भी बेईमानी नहीं करूँगा। जितना फंड आएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करूँगा लोगों के बीच में। चलिए जनता को आप बताइए कि आपने लॉकडाउन में ऐसा क्या करा कि उसको आप सोशल वर्क के उसमें देख रहे हो। अब लॉकडाउन में क्या था कि लोगों के पास इनकम और सोर्स नहीं थे, जॉब वगैरह भी नहीं थी, परेशान हो गए थे लोग। तो मैंने कोशिश करी उनको राशन देने की, आटा पहुंचाने की, और यहाँ तक कि इवन मैं डेली ऐसा भी करता था कि कुत्ते जो थे लोगों पर भौंकते थे, क्योंकि भूखे थे, उन्हें कुछ खाने को नहीं मिलता था। तो मैं दूध और ब्रेड लेके जाता था, कुत्तों को जिमाता था। मैंने कोई उसकी वीडियो वगैरह नहीं बनाई, क्योंकि उस टाइम मैं खुद ही हट था। मेरे पास तो फाइनेंशियली मेरे परिवार के लिए कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि मेरे फैमिली मेम्बर्स भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। लेकिन जैसे आप सोशल वर्क करते हैं तो जो गवर्नमेंट के बंदे होते हैं वो आपकी नज़रों में आते होंगे या आप उनकी नज़रों में आते होंगे, तो उनका क्या रिएक्शन रहता था आपके सोशल वर्क पे? गवर्नमेंट के बंदों को हमारी सोशल एक्टिविटी से कोई नहीं लेना देना होता, क्योंकि मेरी एक इंडिविजुअल थी। अगर आप बात करते किसी संस्था की या सोसाइटी की, तो वो उनकी नोटिस की जाती है जी। और अगर हम ये लेके चले गए, आप कह रहे हो कि हमें आगे पॉलिटिक्स में जाना है जी। अगर आगे आपको पॉलिटिक्स में नहीं मिला या कुछ भी कोई भी सर्कमस्टांसेस हुए, तो आगे आप कैसे देख रहे हैं, मतलब कैसे वर्क करने का सोच रहे हैं? मैं कोशिश करूंगा। फिर अभी तो मैं अकेला कर रहा हूँ, फिर अगर मुझे चांस नहीं मिला या मुझे भगवान ने ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं दी, पर मुझे ऐसा लगता नहीं है, आपका सवाल गलत है। मैं कह रहा हूँ, मैं डेफिनेटली ऐसा पॉलिटिशियन बनूंगा जो लोगों के काम आऊंगा जी। तो अभी जो जैसे मेन मुद्दा वही चल रहा है एलपीजी गैस का, जो एलपीजी गैस पाइपलाइन डल रही है सबकी, तो उसमें आप जनता के फेवर में हो या पॉलिटिक्स के फेवर में हो कि सारी जनता परेशान हो रही है, सारी जगह खुदाई है, मलबा पड़ा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही? अगर कोई जाता है कि हमारे घर के सामने से हटाओ, क्योंकि उससे बीमारियां ही फैल रही है सारी, तो उसका नज़रिया क्या है आपका? आपने सिर्फ इसको नेगेटिव एंगल से देखा, आपने इसको पॉजिटिव एंगल से नहीं देखा। अगर आप कोई भी काम होगा तो उसका रिएक्शन होगा। हम किसी भी काम को स्टार्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है खुदाई वगैरह होगी। आप ये देखो, गैस पाइपलाइन लगने से फायदा कितना होगा। जो वो गैस है, उसको गैस के मैं डिटेल दे दूं, उसमें सिर्फ 25% गैस होती है, 75% पानी होता है। वो लोगों के लिए बड़ी फायदेमंद होती है। अगर आपने देखा होगा, गैस सिलेंडर से हादसे हो जाता है, उसमें हादसे के चांस बहुत कम है उन सिलेंडरों के मुकाबले। उसमें आप जितना यूज करोगे आपका उतना बिल आएगा। तो वो एक अलग बात है कि यहाँ के नेताओं को सोचना चाहिए कि अगर आप खुदाई हुई है तो उसको फटाफट से करेक्ट कराएं, उस गली को रिपेयर कराएं और मलबा उठवाएं, जिससे मच्छर ना हो। आपका सवाल भी ठीक है, क्योंकि आजकल क्या है, कोरोना के चक्कर में वैसे ही लोग डरे हुए थे और ऊपर से खुदाई होने से मच्छर और डेंगू वगैरह का ज़्यादा वो हो गया है। तो इसमें क्या गवर्नमेंट को उसके साथ साथ पेस्टिसाइड्स वगैरह डालने चाहिए थे, मतलब दवाई डालनी चाहिए थी मच्छरों की। भाई ये काम तो मुझे लगता है कि अगर आप सारा ही काम सरकार पे थोप देंगे तो आपकी खुद की क्या जिम्मेदारी है। जागरूक नागरिक होने के नाते अगर मुझे ऐसा लगता है तो यहाँ मैं लोकल नेताओं के पास जाकर उसको जल्दी से जल्दी हटवा लूँ। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी दवाई की। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने लोकल लीडर से मिलें और अपनी प्रॉब्लम को समझें। और जैसे अगर कोई आपसे रिक्वेस्ट लेने आता है, मतलब कि कोई सोशल वर्क के उस पर, तो आपका उस पर क्या रिएक्शन रहता है कि आप वो कहते हैं कि मेरे को गरीब बच्चों में दान करना है,
तो आपका उस पर क्या रिएक्शन रहता है? मेरी कोशिश रहती है कि मैं उस जगह पे जाऊं, जैसे गरीब बच्चे थे भी मैं वो बांट के भी आया था, वहाँ झुग्गियों में गया था, बस्तियों में, वहाँ मैं खाना भी खिलाया था। हम लोग भंडारा भी लगाते हैं और फिर पहनने ओढ़ने की चीज़ होती है, कंबल वगैरह सब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सर्दियों में, जैसा मौसम होता है, जितना हमारी क्षमता है। लेकिन मैंने वही कहा कि हमारे पास इतने फाइनेंशियली हम स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा कर सकें, तो उसके लिए मैंने राजनीति का सफ़र चुना है, इससे लोगों के काम आ सके। अभी सुनने में आया था 30 को आप भंडारा टाइप भी करा रहे हैं कुछ, तो उसके बारे में कुछ बताया कि जनता भी आ सके जिसको खाने का वो है। देखिए, रामनवमी का त्यौहार है, भगवान राम का जन्म हुआ था, उस दिन 500-600 लोगों के हमने सब्जी पूरी खाने की व्यवस्था की है, जिसे भंडारा हम लोग कहते हैं। तो भगवान राम का भी जन्म है, हमारा धर्म भी स्ट्रॉन्ग है, और मैं अपने धर्म के लिए ये बताना चाहता हूँ कि ये हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके अंदर ये कहा जाता है विश्व का कल्याण। मतलब उसमें ये कहा था कि संसार में जितने भी लोग हैं, पशु पक्षी, पूरे संसार के लिए भगवान जो है कि अच्छी चीज़ दे, उनको अच्छी आयु दे, उनको शिक्षा वगैरह सब प्रदान करें, सब फेवर में है जी। चलिए, अच्छा लगा। आप जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे, मतलब सेफ्टी वाइज या वैसे कोई आप उनके लिए कुछ करना चाहें तो आप जनता से बता सकते हैं। मैं सब लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि सरकार के साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी कुछ बनती है कि हम अपने सफाई वगैरह का ध्यान रखें, कहीं पर कूड़ा ना फेंकें। और ज़्यादातर मैंने देखा कि लोग शराब पीते हैं गाड़ियों में, तो गाड़ियों की बोतलें बाहर फेंकते हैं, उससे लोगों को, जानवरों को पैर में चोट लग जाती है। तो प्लीज़ हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, यही रिक्वेस्ट है, बाकी सब ठीक है। जय श्री राम। जय जी राम। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में पवन जी के साथ ही, सेकंड एपिसोड में।